एनसीईआरटी के मिसलेनियस में डाउट है? क्वेश्चन क्या बता तो? तुम क्वेश्चन खाली बोलती रहो ना, हम समझ जाएंगे। वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं। टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स, नहीं कर चुके हैं? तुम ध्यान वीडियो नहीं देखते ना सना तुम, लगता है तुम रिवीजन नहीं किया वीडियो को। फिर बहाना कोई दूसरे के चलो हम कुछ न कुछ करवाते हैं आज, ठीक है? कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। दो सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन हम करवा चुके हैं तुमको। देखो या देखिए मिस, देखिए या दो मैथड सॉल्व किया था मैंने, कल ही तो सॉल्व किया था। एक्स को रूट एक्स का होल स्क्वायर कर दिया और रूट एक्स से टेंशन रख दिया, है ना, और उसका सवाल बन गया। जब तुमको पूछा था तुम क्या नहीं बोली, उसके कंधे पर हाथ रख के काहे बंदूक मार दिया। और सेकंड मेथड भी बताया है मैंने। और कोई क्वेश्चन पूछो, चलो बोलो, बताओ सवाल। मैं कुछ सवाल अपना बताता हूँ, चलो आ जाओ। कुछ थ्योरी टाइप का सवाल है इसमें, हम सवाल एक क्या है, थ्योरी है एक तरह का। आ जाओ देखो यहाँ, मैं अगर तुमको बोलूँ साइन इनवर्स साइन 1, पहले बताओ, पहले साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स कब लिख सकते हैं? कंडीशन बताओ। जब एक्स की वैल्यू, बोलो। बताओ ना इसका एक्स डोमेन, ये एक्स वैल्यू है कि एंगल है, जल्दी बताओ। कितना गंदा जवाब दे रही हो, समझा क्या है कि जब साइन अंदर में साइन इनवर्स होता तब वैल्यू लेते हैं ये -1 से +1। भूल गई हो इतना जल्दी? और ये तो साइन ट्रिग्मेट्री अंदर है ना, तो एंगल में एंगल लेंगे, एंगल तो प्रिंसिपल नहीं जानते, -90 से, यानी कि -90 से +90 ही होनी चाहिए एक्स की वैल्यू। अगर तुम इसको वैल्यू वाइज सोचोगे ना, वैल्यू वाइज, तो वैल्यू वाइज कितना हो जाएगा जानते हो? -90 π/2, पाई का वैल्यू रख दो 3 डिग्री में सोचना, वैल्यू में बोल रहा हूँ। पाई का वैल्यू 3.14 को 2 से भाग करो, यानी कि -1.57 से लेकर के +1 बोलो 57 तक। ये तुमको एक आइडिया देगा, ये लगभग वैल्यू होता है, इसलिए ये तुमको एक आइडिया देगा कि इसके बीच में अगर लाई कर गया तो ठीक है, ध्यान दो। अब तुमको सवाल में इस पर एक सवाल देता हूँ, देखो इस पर कितना सारा सवाल पूछा जाता है। ओके, साइन, फटाक से नहीं बताओ क्या लिखोगे इसको, बोलो। π/2 आंसर हो जाएगा। आंसर बताओ ना इसका। अरे साइन इनवर्स साइन को एक्स लिख देते हो ना, तो इतना देर काहे सोच रहे हो? तो इतना आसान क्वेश्चन था, 1 नहीं होगा। और ये जो 1 है वो -1.57 से लेकर के +1.57 के बीच में है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुमको, इसलिए 1 लिख देंगे। सवाल तो ये भी कोई खास नहीं है, आगे आ जाओ, सवाल अब खास आएगा। अब बताओ ये इसका आंसर बताओ, जल्दी इसका आंसर बताना है तुमको। तुम साइन इनवर्स साइन को 2 लिख दोगे तो अनर्थ हो जाएगा ना, क्योंकि 2 जो है वो -1.57 से लेकर +1.57 के बीच में नहीं है, उस रेंज के अंदर आता ही नहीं है, -90 से +90 के रेंज में आता ही नहीं है। आई मत बोलना सर साइन की वैल्यू आप बोले थे कि -1 से +1 के बीच में, तो डिफाइंड नहीं है। अरे वैल्यू थोड़ी लेते हैं, एंगल है ना ये, तो एंगल को तुम रेडियन में तो सोच सकते हो ना। तो 2 रेडियन का मतलब समझे क्या हुआ? ये 2 रेडियन का मतलब 1 रेडियन 57 डिग्री के लगभग होता है, 57 डिग्री 1 पॉइंट समथिंग। ओके, ये 2 रेडियन है यानी 57 दूना 114 डिग्री, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल चला गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में तुम जानती सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में जानते हो पाई माइनस साइन, कहाँ खोई तुमने, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये 2 रेडियन मतलब कि 100 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जाता है पाई माइनस थीटा। तो ये 2 जो है ये गलत लिखा हुआ है, ये तो आंसर नहीं होगा, ये तब पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि ये इस रेंज को क्रॉस कर गया था। आंसर क्या होगा जानते हो? अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा ध्यान दो। मैं इसको ना एग्जाम्पल नंबर 1 कर देता हूँ, एग्जाम्पल 2। तो सर 2 का आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर साइन इनवर्स साइन 2 को लिखना पड़ेगा। ध्यान सुनना, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, पाई माइनस 2 ये लिखना पड़ेगा। अब ये सब चेक कर लो, क्या ये इसके बीच में आ रहा है कि ना आ रहा है? वही तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आ ही जाएगा, गारंटी कि -90 90 के बीच तो आ ही गया, क्योंकि बोले थे सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कभी जाएगा तो उसको पाई में कटा देंगे। समझ में आ गया? तो पाई -2 हो गया। अब वैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 में से तुम 2 घटा दोगे तो 1.14 बचेगा। 1.14 माइनस 1.57 से लेकर प्लस 1.57 के बीच में तो आ ही गया, तो हो गया। तो आंसर हो गया इसका, बताओ आंसर बताओ ना अब। हाँ ये आंसर है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये आंसर, पाई -2 हो जाएगा। पहली बार बच्चा को पूछा जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 का बताओ तो 2 ही लिख देगा, अनर्थ करते हैं। या तो कोई दो तरह का बच्चा मिलेगा, या तो बोलेगा कि 2 हो जाएगा आंसर, जो कि बहुत ही स्मार्ट बच्चा होगा, और उससे ज़्यादा स्मार्ट एक बच्चा होगा कि बोलेगा कि क्या बोलते हैं, सुन ना, वो क्या बोलेगा कि ये 2 जो है डिफाइंड ही नहीं है। अरे 2 थोड़ी वो एंगल रेंज की बात ना करोगे, प्रिंसिपल रेंज की बात ना करोगे, इसलिए ध्यान देना है। ओके हाँ, यही सवाल ऐसे होता, साइन अंदर में साइन इनवर्स 2 होता है ऐसे करके है ना, तो ये डिफाइंड नहीं होता, नॉट डिफाइंड। क्यों सर? पूछो क्यों? क्योंकि ये 2 हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि साइन इनवर्स का भी जो एंगल जो लेते हैं, जो डोमेन होता है वो -1 से +1 के ये तो 2 से बड़ा होता है, ये नहीं डिफाइंड। बट ये वाला के लिए तो 2 एंगल है तो एंगल तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं एंगल को, समझे? बट उसको हटा सकते तभी, एंगल तो कोई भी चलेगा, एंगल तो सारा दुनिया का सारा वैल्यू चलेगा, बट वो एडजस्ट करके आंसर जो है वो आपको -90 से +90 के बीच में लाना है, तभी यह फॉर्मूला आप लगा सकते हो। क्लियर हो गया? इसी बात पे तीसरा एग्जांपल बताओ। अभी साइन का कहानी चलाएंगे, फिर कॉस का बात करेंगे आगे। साइन इनवर्स साइन 3, इसका आंसर बता सकते हो तो बता दो। साइन 3 3 तो लिख नहीं सकते, ये तो गारंटी 3 नहीं लिखेंगे। 3 पहले सोचो किस क्वाड्रेंट में चला गया तुम, इसको ना थोड़ा सा 57 डिग्री का होता है, 60 डिग्री मान के चलो, 60 तरीके ना हो 180 डिग्री, 180 डिग्री से पहले ही है, सेकंड क्वाड्रेंट का है, अरे सेकंड क्वाड्रेंट का ही है ना। अब वैसे भी तुम इसको तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओके यानी कि पाई -3 लिखना पड़ेगा। अब ये ध्यान दो, इसको ये आंसर तो पाई -3 हो गया, चेक भी कर लो कि पाई का वैल्यू 3.14 होता है, घटाओगे तो 0.14 होगा, 0.14 इसके बीच में आ रहा है, तो आंसर हो गया पाई -3, खत्म। कुछ समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है? ये बोला ये समझ में आया? आगे चलो, साइन इनवर्स चौथा नंबर बताओ। साइन 4, क्या इसका आंसर बता सकते हो? थिंक करो, लेट्स थिंक। सोचो, 4 है, 60 चुका है 240 डिग्री, थर्ड कॉर्नर चलाएगा, थर्ड कॉर्नर में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव एंगल तो वैल्यू तो चलेगा, आपको बोले तो नेगेटिव एंगल चलता है साइन में, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो। तो इसको क्या करोगे, थर्ड में तुम क्या करोगे, या तो इसको थर्ड में लिखोगे पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा तो लिख नहीं सकते हो, क्या कि समझो आपको, तो हमको तो घटाना है ना, क्योंकि ये एंगल जो है -90 +90 के, या तो पाई में 4 घटाओगे, पाई -4 करोगे, या तो 4 - पाई करोगे, दो ही ऑप्शन है, चेक कर लो। पाई में से 4 घटा के देखो, जोड़ तो नहीं सकते हो, घटाओगे तो 3.14, चेक करो पहले, तो -0.86 आ जाएगा, जो कि इसके बीच में लाई कर रहा है, ये तो हो ही जाएगा, यही हो जाएगा। लेकिन 4 - पाई लोगे, ये तो ले ही नहीं सकते, 4 - पाई नहीं लेगो, पाई पे ना फॉर्मूला होता है, अरे पाई पे ना फॉर्मूला होता है, तो क्या लिखोगे इसे, चलता है इसको, साइन इनवर्स साइन पाई -4। सर पाई -4 क्यों लिख दिया, सोचो, ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, देखो ना, पाई में से 4 गया तो नेगेटिव हो गया, उसका चिंता करने की जरूरत ही नहीं है तुमको, ठीक है। हाँ पाई +4 ना कर सकते हो, 4 कर दो तो बहुत बड़ा वैल्यू ना आ जाएगा, तो लाजमी नहीं कि ज़िंदगी में कर पाओगे इतना लंबा एंगल, समझे बात को। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, पाई में से 4 घटाओ, ठीक है, या तो 4 - पाई होता है, पाई -4 होता है, पाई -4 घटाए उस रेंज में आ गया, पाई -4 लेते हैं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, बताओ। आई नेगेटिव है, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा,
साइन पाई माइनस थीटा इसको भी सेकंड क्वाड्रेंट के हेल्प से बना दिया गया, लेकिन चूंकि ये उसके रेंज में आ गया है तो आंसर आ गया। ये नेगेटिव ही अपने आप आएंगे क्योंकि 3.14 में से 4 गया था, नेगेटिव हो ही गया, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। तो आंसर आ जाएगा पाई माइनस। इससे अच्छा क्वेश्चन अब आएगा तुमको चौथा नंबर। जेई वाले का फेवरेट है, ये बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा हुआ है। अभी अब मैं बता रहा हूँ साइन इनवर्स साइन 5। अब इसका वैल्यू तुम बताओ, सोचो, ये तुम्हारा काम है। क्या होगा जल्दी बताओ। पाई माइनस 5 करोगे, घटा के देखो, वही पाई माइनस 5 करोगे, देखो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो पाई माइनस 5 करोगे, या तो 2 पाई माइनस 5 करोगे, या 3 पाई माइनस, ऐसे करके घटाओगे तक। तो पहले तुम पाई माइनस 5 करोगे तो 3.14 में से 5 घटाओगे तो माइनस 1.86 होगा, जो कि इसको क्रॉस कर गया, इससे छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। अब 2 पाई करो, 2 पाई मतलब 6.14 ना, 3.14 6.28 सॉरी और माइनस 5 करो तो आ जाएगा 1.28, जो कि इसके बीच में आ गया। तो लाजमी है कि ये जो है साइन इनवर्स साइन क्या करोगे, 2 माइनस 5। ये लड़की सुन रही हो, अभी 2 पाई माइनस 5 करोगे तो फोर्थ कॉर्ड में चला गया ना, कौन कॉर्ड में चला गया, अब फोर्थ कॉर्ड में आंसर आना चाहिए नेगेटिव, ये महाराज पॉजिटिव आ रहा है, तो उल्टा कर दो। यही है, यही कहानी है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है, बात समझिए। तो उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि फोर्थ कॉर्ड में कॉस का, जैसे यहाँ पर तो यहाँ पर नेगेटिव आ ही रहा था तो मिस थे, तो इसलिए खुश हो गए। बट यहाँ पर अगर 2 माइनस 5 करते हो तो पॉजिटिव आ जाएगा, अब पॉजिटिव तो फोर्थ कॉर्ड में तो पॉजिटिव होगा नहीं, नेगेटिव होगा था नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए आंसर, तो आंसर इसका हो जाएगा 5 माइनस 2 पाई। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार साइन इनवर्स, ठीक है। सिर्फ एक केस में नॉर्मल तरीके से हुआ है, बाकी सब में तरीका ही दो, पाई माइनस 2, पाई माइनस 3, पाई माइनस 4, लगातार 4 तक तो पाई में से घट रहा है, 5 में 2 पाई में से घटा, तो 2 पाई नहीं घटाए, 5 माइनस 2 पाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि निगेटिव चाहिए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ में आ गया। वो 6 वाला भी देख लो, 6 वाला भी ऐसा ही हो जाएगा, 6 वाला अब यहाँ पर सब 6 वाला सेम ही कर दो, साइन इनवर्स साइन 6, इसको भी क्या करोगे जल्दी, आंसर क्या होगा इसे जल्दी तो 2 पाई माइनस 6 लिखो तो 6 माइनस 2 पाई लिखोगे, हाँ 6 माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव आ जाएगा, करके देख लो, क्यों 2 पाई में से घटाओगे तो 2 पाई में से घटा तो 2 पाई का वैल्यू 6.28 हो जाएगा, 6 करो तो पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि हमको नेगेटिव चाहिए फोर्थ कार्ड में, तो 6 माइनस 2 पाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 6 माइनस 2 पाई। क्लियर है, अरे क्लियर है, हाँ। जैसे एक बड़ा एंगल लेकर दिखाते हैं, चलो एक छोटा बड़ा सा, जैसे तुमको बन जाएगा ना, अब सबको तुम सोच सकते हो, 7वां होगा ना, साइन इनवर्स, चलो बड़ा एंगल देखते हैं। 7 के लिए क्या करोगे, सोचो 7 के लिए क्या करो, साइन 7 करोगे तो, वैसे ग्राफ से भी सवाल सब खत्म किया जा सकता है जब ग्राफ का नॉलेज लोगे तो, बट अभी ग्राफ पर नहीं जाएंगे, थ्योरी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए लॉजिक से हम लोग निकाल लेते हैं। बोलो 7 का मतलब क्या हुआ, 7 का मतलब 57 से गुना करो तो उसको कितना हो जाएगा, 7 7 35, 35 4 39, 400 डिग्री करीब हो गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा ना 360 प्लस, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, घटाना तो है, लेकिन घटाना तो यहाँ पर भी है, पॉजिटिव लेना है, तो 2 पाई लोगे तो 6.12 होगा, घटाओगे तो 7 तो माइनस में आ जाएगा, 3 पाई लेना पड़ेगा। 2 पाई लोगे तो 6.28 ना होगा, 6.28 में से तुम घटाओगे, देखो घटा कर देख लो, 6.28 में से तुम घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लेना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। और अगर तुम उल्टा करो सर 6 माइनस तो आप 2 पाई कर दीजिए ना, ऐसा कर दीजिए ना, है ना, तो करते हैं 7 माइनस 6.28 हो गया, घटाओ तो कितना हो जाएगा ये, हाँ ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 0.82 हो जाएगा कि 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, जो कि उसके बीच में लाई कर जाएगा, इसके बीच में लाई कर जाएगा, और पॉजिटिव भी हो गया, नहीं समझे, ये कहानी है।
तो 6 माइनस, हाँ अब समझ में आया, इससे माने कि ये हो जाएगा 7 माइनस 2 पाई, जैसे यह हुआ है 6 माइनस 2 पाई, तो 7 माइनस 2 पाई हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका। डायरेक्टली कर दूँ, समझ में आ गया होगा। चलो ए लड़की, एक और बताओ, साइन इनवर्स सुन रही हो? टेन मैं दे दूँ, साइन इनवर्स साइन 10, चलो रहा इसका आंसर बता दो, बड़ा दे देता हूँ थोड़ा इस बार, सोचो। वो छोड़ दो, उसमें तो पहले कितना पेस कराओगे भैया, तो वो उस रेंज को खाली फॉलो करना चाहिए, देख लेंगे। जल्दी बताओ इसका 10 वाला, 4 पाई या 3 पाई, क्योंकि उसके पास है 3 पाई का वैल्यू 3.14 होता है। हाँ, तो 4 पाई लोगे तो तुमको उससे 3 चौका 12, 12 और इधर 14, 14 चौका 56, बड़ा 0.56 आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 पाई ले लो, 3 पाई लोगे, 3 पाई लोगे, उसमें से 10 घटाओगे तो ये हो जाएगा तुमको करना 3 तिया 9, 14 तिया 42, 9.42, 9.42 माइनस 10, तो कितना बचेगा माइनस 5.58 ना, माइनस इसके बीच में रेंज में आ गया, देखो तो आराम से आ गया था, ये आंसर हो जाएगा। सोचना ही 3 पाई माइनस 10, इस तरह करके सवाल आगे कहानी चलता रहेगा। तो ये तुमको ये घटेगा भाई, 3 पाई 4 पाई 5 पाई ऐसे एडजस्ट होता जाएगा, घटाना ही होगा लेकिन, ठीक है, बात समझे कि नहीं। हाँ, उल्टा कब होगा, हाँ बिल्कुल, समझे बात को। हाँ, तो तुम डिग्री दे करके कोऑर्डिनेट का डिसाइड कर लोगे, बिल्कुल देख लो ना, यहाँ पे भी एडजस्ट हो जाएगा तुमको लगभग करके, ठीक है। तो इस तरह करके तुम्हारा ये साइन का कहानी खत्म हो गया। साइन में तुमको ये सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये 5 वाला जो है, 5 वाला को थोड़ा ध्यान देना, फोकस कर लेना। जब ग्राफ पढ़ लोगे ना, तो ग्राफ से तुमको ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी, तुमको टेंशन ही नहीं रहेगा ये सब चीज़ का होगा, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी चलो, अभी मैं तुमको एक छोटा सा आइडिया दे दिया है ताकि तुमको याद रहे, क्योंकि सवाल एग्जाम में अगर ट्विस्ट करे भी तो बन जाए, ठीक है। चलो ठीक है, अब चल लेते हैं कॉस के लिए। किसके लिए बताओ? कॉस के लिए बात कर लेते हैं, आ जाओ कॉस के लिए बात कर लेते हैं। ए लड़की देखो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसको एक्स कब लिख सकते हैं जल्दी बताओ। बढ़िया यहाँ इधर देखो, इधर देखो, क्या करो, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स लिखेंगे, लेकिन एक्स क्या होना चाहिए यहाँ पे? 0 से पाई, पॉजिटिव ए तक अभी तक हो तुम, अभी तक मंगुड़िया 0 से 3.14, ये अप्रॉक्सीमेट इसलिए लिख रहे हैं, यू नो वेरी वेल पाई का वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, उससे तुमको आइडिया लग जाएगा। क्लियर गया? 0.34 के बीच में होना चाहिए, 0 से लेकर 3.4 के बीच में होना चाहिए। अब बताओ, अब सवाल करते हैं, चलो आ जाओ एग्जाम्पल देते हैं। नंबर 1 में पहले कॉस इनवर्स 1 वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं तुमको, 1 में कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 में कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 हाँ 3 में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 1 हो गया, ये तो और अच्छा है। कॉस इनवर्स कॉस 2 कॉस इनवर्स 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं, कहेगा उसके बीच में लाई कर रहा है, कोई दिक्कत? जल्दी बोले, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब चलो चौथा, दिक्कत तो यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन सोचना है दिक्कत है नहीं, बस खाली सोच लो। ए बाबू cos 4, बेटी बात नहीं करो, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, 4 तो नहीं होगा, क्योंकि 4 तो उसको क्रॉस कर गया है, 0.34 0 से लेकर 3.4 से बड़ा हो गया, तो क्या होगा आंसर? 4 माइनस पाई, वाह कमाल कर दी रे, 4 माइनस पाई सही बोल रही है। कौन क्वाड्रेंट का एंगल दिखाई दे रहा है, देखो तो, जल्दी बताओ कौन क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ। पहली बात तो कॉस में कभी नेगेटिव आंसर आएगा नहीं, साइन में तो नेगेटिव चल जाता था, तो पाई उल्टा माने कि पाई माइनस 4 भी करते थे, 4 माइनस पाई भी सोचते थे, माने उल्टा भी सोचते थे, है ना।
बट यहाँ पर तो हमेशा 2 पाई में से ही घटना है, क्या कि पॉजिटिव ही लेना है ना, इसलिए तो या तो 1 पाई में से घटा के देखो, 1 पाई में 3.14 में से 4 घटाओगे, ये तो ज़िंदगी में नेगेटिव, ये तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा भी नहीं, ठीक है। और 2 पाई ले लोगे तो 6.28 में से 4 घटाओगे तो 2.28 होगा, जो इसके बीच में लाई कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 2 पाई माइनस 4, ये सही है, परफेक्ट है। समझ में आ गया? आगे आगे 5वां भी देख लो, कॉस इनवर्स cos 5, बताओ इसका आंसर बता। ये भी हो जाएगा, बोलो जल्दी। 2 पाई माइनस 4 क्यों? 2 पाई माइनस 5 हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। 6 तक में कोई दिक्कतें नहीं है, cos 6 में हो जाएगा 2 पाई माइनस 6। अच्छा छोड़ो, 7 तो एडजस्ट कर लेना, पहले हम करते हैं, कहा तुमको 10 कर देते हैं, 10 पर सोचो, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 10 पर सोचो। 2 पाई में से कराओगे, 3 पाई में से कराओगे, 4 पाई में से कराओगे, हाँ 3 पाई में से कराओगे तो फिर भी नेगेटिव आ जाएगा, तो 4 पाई माइनस 10, खत्म सवाल। क्या कि 4 पाई का वैल्यू लोगे तो तुमको देखो ना 3.3×12, अच्छा 12.56, 10 का 2.256 आएगा, जो उसके बीच में आ जाएगा, पॉजिटिव आना, बस हो गया, क्लियर हो गया। नेगेटिव तो आंसर लेना नहीं है उसका, कॉस वाला केस में, साइन वाला में नेगेटिव चल जाएगा। समझ आ रहा है? सेम कहानी किसके साथ होगी? 10 के साथ होगी ना। अरे क्लियर है? एक जेई का क्वेश्चन दे रहा है, तब तक प्रैक्टिस करो तुम लोग, कि करवाते पहले करवाते हैं क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इस पे जो सवाल पूछा गया है वही करवा देना। हाँ चलो, एक क्वेश्चन पूछा गया, इस पर देख लो, क्वेश्चन देख लो, देखो बेवो, ए अंगूरी बात नहीं करो, देखो x बराबर साइन इनवर्स साइन 10, अब y बराबर दे दिया है कॉस इनवर्स कॉस 10, अब तब बोल रहा है y माइनस एक्स का वैल्यू बताओ, यही का क्वेश्चन है, लो ये बताना। यस, क्वेश्चन सही है, मिला लेते हैं कौन, हाँ सही है, हाँ यही का बनाओ, ट्राई करो, अभी बताए थे। जल्दी बताओ, क्या करो, x का वैल्यू बताओ जल्दी बताओ। 2 पाई कितना, 3 पाई माइनस 10 की 4 पाई माइनस 10, हाँ क्योंकि निगेटिव चलेगा, और 9 पॉइंट समथिंग के पास है, 4 पाई 10 कर ही नहीं सकते हो, तो ये 3 पाई बाई 10 हो गया, कितना आसान है। अभी इसका होता है 4 पाई माइनस 10 बताए हैं, और दोनों घटाना है, चेंज करना, घटाना देना, घटा दो तो खत्म। y की वैल्यू हो गई 4 पाई माइनस 10, वहाँ माइनस पाई होगा कि 4 पाई, y की वैल्यू ये ना वही, हाँ तो आंसर पाई हो गया, आंसर पाई हो गया, ये क्वेश्चन जाइए कर लो, तो कंसेप्ट पता है तो फिर क्या देखे, देखे ना, देखे ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो रे गोड़ी, देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो तो बेबो, ए बेबो देखो, कॉट इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर 2, 10 इनवर्स 10 स्क्वायर 2, 10 स्क्वायर 2, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 10 2, ठीक है, ठीक है बेबो, ये 2 ब्रैकेट में कर देता, देखो बेबो 10 स्क्वायर 1/2 -1 डिवाइडेड बाय 10 1/2, ये भी जेई का सवाल है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल है, मैंने इससे तुमको इसलिए करवा दे रहा हूँ तो तुमको थोड़ा आइडिया लगेगा कि जेई में बहुत भी आसान क्वेश्चन बहुत सारा आता है, आसान ही है, बस कंसेप्ट पता चल जाता तो आसान हो जाता है, नहीं पता रहता तो मुश्किल रहता है, सीधी सी कहानी है, ठीक है। हाँ इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी
वैल्यू निकालनी है। बताओ, जल्दी बताओ कैसे करोगे। ए बाबू क्या बात करी तो, कैसे निकालोगे यार, एकदम सेम सवाल सॉल्व किया, बस वहाँ पर था 1 + x², नीचे वही x या टेन फुट किए थे सवाल, सेम ही सवाल था। करो सॉल्व करो, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। कॉट इनवर्स 1 + tan² क्या होता है, sec² होता है, बट sec2 लिख देंगे। अरे बोलो ना, sec2 -1/tan² हो गया। ये गलती यहाँ हुआ है, स्क्वायर से रूट जो सीधे हटा दियो ना, ये गलती हुआ है। ये जेई में इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि sec2 जो है, तुम बताओ सुनो ना, 2 जो है 100 करने का एंगल हो गया। समझ रही हो, क्या कि स्क्वायर से जो बाहर निकलता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और sec2 तो तुमको पता है कि नेगेटिव हो जाएगा। अरे 2 मतलब 2 रेडियन यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में तुमको पता है सेक का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव तो बाहर मॉडुलस हटा करके बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, तब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे तुमको मान लो मैंने बोला था कि रूट के अंदर x का लिखो तो इसको मोड x लिखना, आधा डालो, तो x अगर तुमको पॉजिटिव है तो x से लिख दो, है ना, और x नेगेटिव है तो -x लिखो, क्योंकि ये ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। तो इस बात का ख्याल, यहाँ पर गलती यही गलती करेगा बच्चा, जो कि अक्सर बच्चा गलती कर देता है। ये अब समझ में आ गया बात को। तो 1 + tan² का फॉर्मूला sec² तो हुआ, बट sec² को -sec² लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि sec2 जो है वो निगेटिव हो गया, तो इसलिए -sec2 लिखना पड़ेगा। अब समझ में आया बेबो? बाई 10 कर दें। अब फिर कहानी जो है सो है, जो कहानी सो है, यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ भी चेक कर लो। यहाँ पर तो 1/2 तो समस्या नहीं है, 1/2 को समस्या नहीं है फर्स्ट को। हाँ, यहाँ पर समस्या नहीं है, ये सेक 1/2 कर दें, यहाँ पर नेगेटिव माइनस देने की जरूरत ही नहीं है। क्या 1/2 तो तुमको ऑब्वियसली कि 1/2 मतलब छोटा एंगल 57 का था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं है, -1/10/2। अब बाकी इसको सॉल्व करने तो तुमको आता है ही। वाह, कमाल कर दी बेटी, कमाल कर दी, कमाल कर दी। माइनस कॉमन ले ले क्या इसमें से, माइनस कॉमन ले ले, माइनस बाहर निकालते हैं, बोलो। कॉट इनवर्स माइनस आई से 1 + sec को 1/cos कॉस कर दे, इसको कॉस पड़ जाएगा तो हो जाएगा 1 + cos 2। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इतना समझदार हो गई तुम लोग। 1/cos 10 को sin cos कर देंगे, हाँ तो sin खाली sin 2 कर दें, क्या cos cos तो कट ही गया एल्सियम वाला। क्या बे वो, अरे यार यहाँ 1/cos हुआ ना, आइए sin cos करते, cos कट गया। तो ये कहानी है, वही कहानी है जो बताया था मैंने। फिर यही कहानी यहाँ पे, ये नहीं कि माइनस को एकदम हल्के में लोग गया, माइनस को छोड़ दोगे अनर्थ हो जाएगा। मैंने ये बच्चा कर देते तो माइनस का कहा है, देख लेंगे, माइनस को हटा देते हैं, ऐसा आंसर आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी जेई में तो डिस्टर्ब हुआ, या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में लो जाओगे। तो यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, 1/cos ले लेंगे, तो 1 - cos 1/2 कर दे, sin 1/2 कर देगा, क्या एल्सियम वाला तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर कॉट इनवर्स याद है, बचपन से पढ़े हो, कॉट का -x होता है तो पाई में से घटाते हैं, तो ये कॉट इनवर्स -x हो जाएगा। ये इसलिए माइनस का मतलब है यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो ये अभी सॉल्व कर लेंगे, पहले पाई लिख देते हैं, कॉट इनवर्स, ठीक है गाइस, माइनस हटा दिया आप। अरे 1 + cos का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos θ/2। अरे बोलो ना, 2 cos² θ/2, तो 2 का आधा कर दे 1, और sin θ का फॉर्मूला 2 sin θ का आधा बोलो 1 × cos 1। सही गलत है, हाँ, sin θ/2 cos θ/2, इसलिए हाँ। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, काट इनवर्स, यहाँ भी वही बात होगा, 1/2 का था 1/4 हो जाएगा, हाँ। तो 2 sin² 1/4। अरे समझिए, इसको लिखो 2 sin 1/4, क्या दिख रहा है, क्या cos 1/4 दिख रहा है क्या, सब कट जाएगा। अब सवाल अगला स्लाइड देख लो। ये तो सर cos से cos कर जाए, 2 sin cos हो जाएगा, आपको cos sin cot हो जाएगा, cot 1, ये cot 1 हो जाएगा, 2 कैंसिल, sin कैंसिल, 10 1/4 हो जाएगा, 10 1/4। तमीज़ से जरा भी इधर उधर किए अनर्थ हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगी बेबो, अनर्थ हो जाएगी। बोलो क्या किए बताओ। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट 1 ना, कोई दिक्कत, देख लो ना, कॉट 1 है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में वाला तो समस्या है ही नहीं, सीधे उड़ा दोगे। कॉट इनवर्स ये 10 1/4 हो जाएगा, समझ आ गया, ये सब 1 हो जाएगा, इसमें तो दिक्कतें नहीं है। और ये cot 4 कर दे, इसको याद है कि नहीं, भूलने गए हो, हाँ, cot 4 हो जाएगा। अब 4 को तो कोई समस्या ही नहीं है,
क्या होगा इसका 4 का, बताओ, सोचो 4 का क्या होगा, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगाना। कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन सही लिखा था ना? आई थिंक मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, ओ क्वेश्चन गलत लिखा गया मुझसे क्वेश्चन गलत लिखा गया, यहाँ प्लस था, क्या था, ये मिस्टेक से मुझसे गलत हो गया क्वेश्चन। ओके, तो अब यहाँ पर तो कॉस हो जाएगा, कॉस कर, अब सही है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा ये, तो डायरेक्टली हो गया ये सवाल, कॉट 1/, तो 1/4 में तो कोई समस्या ही नहीं है, टेंशन। ठीक, 1/4 कर दें, तलसम बोलो क्या हो जाएगा, 5/4 कर दें, ये तुम्हारा आंसर था। ऑप्शन दिया होता, ऑप्शन था पाई माइनस पाई 5/4, पाई माइनस 3/2, पाई प्लस 3/2, पाई प्लस 5/2, तो ये पहला ही ऑप्शन था। ठीक है, तो ये तुम्हारा जेई लेवल का क्वेश्चन था, जेई का ही था, मैंने करवा दिया। बस खाली यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर जो से स्क्वायर से रूट हटा कर लिया तो -1/2 लिखना पड़ेगा, बाकी जो है तुमको ये माइनस वाला लगा के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं, बेसिक इन्वर्स का फॉर्मूला है, समझ में आ गया? अरे क्लियर है, अरे क्लियर है बोलो ना। एक सवाल तुम लोग ट्राई करोगे एकदम बेसिक बाबा वाला क्वेश्चन जो जेई में रिसेंटली पूछा है, हाँ करोगे ट्राई, इस बार तुम लोग ट्राई करो। ऐसा भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए खुश रखना है, उतारना नहीं है सॉल्यूशन, क्वेश्चन उतारना है ओके, बट सॉल्यूशन खुद से करना है। थ्योरी तो उतार लोगे, थ्योरी तो उतार लोगे। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ तुम लोग, दे दूँ ना, अभी बनाना इसको, अभी अभी का अभी लिखो तो, हाथ चलाओ तो, उस टाइप का जो बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन सब बहुत सारा आ जाता है। लो सब बच्चे बेसिक वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लो बनाओ, ये जब चुटकी में बताओ ये वाला सवाल, अगर नहीं बना पाए तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हाँ वही सवाल है, भाई उसी टाइप का सवाल है, जेई का है। लो लो तो फटाफट बता, तो कितना आंसर होगा, तुमसे मिलके ऐसा लगे, बताओ। जल्दी ट्राई करो तो, हो गया? क्यों क्या बनाई हो तुम लोग, बहुत समय लगा के बनाई हो, एक दो बच्चे का सही आंसर है, यही सही है, बट इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी सवाल को। ठीक है, पूछो क्यों, डिग्री में सोचो, सवाल करना आसान हो जाएगा, फटाक से नहीं, डिग्री में सोचो, ये लड़की डिग्री में 120 डिग्री, 90 -90 + 90 ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा आप जानते हो कि पॉजिटिव होता है, तो 90 180 + 60 कर दोगे, 180 - 60 पाए, 90 से नहीं लेना, 180 - 60 तो 120 हो जाएगा ये। ओके, तो 60 के बराबर होगा, कितना होगा ये, 60 डिग्री, इसका आंसर हो गया 60 डिग्री, हो गया। ये π/6 होगा, 30 30 7 210 210, ओके, तो 210 हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो -30 आ गया, -30 आया ना, 180 में से फिर कॉल तो 180 में से घटा दो, तो 150 डिग्री हो जाएगा। कैसे किया, जल्दी किए, समझे बात को, ऑलरेडी सवाल करवा चुके हैं, फिर से दो, पाई प्लस π/6 करोगे तो माइनस कॉस π/6 आएगा, तो -30 तो पॉसिबल तो हो नहीं आंसर, कॉस का तो 0 से पाई के बीच में ना होता है, तो 180 में फिर घटाना पड़ेगा माइनस लेकर के, तो 180 में से 30 घटा दो, 150 हो जाएगा, 150 डिग्री। अब वो हो गया तुम्हारा 135 से 180 में 45 घटा दो तो 45 हो जाएगा, -45 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब सवाल देखो, खुद से बताओ, ये हो गया तुमको कितना, 210 245 घटा दो, या 15 15 165 डिग्री, कितना डिग्री, 165 डिग्री हो गया। अब 165 रख के देखो, π/12 15 डिग्री होता है, 15 को 11 से गुना करो, 165, यही आंसर है, सीधे सीधे 15 11 है 165 डिग्री होता है, 15 150 और हो गया। और ये π/12, ये तो बहुत बड़ा एंगल है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो और बड़ा बहुत बड़ा एंगल है, पॉसिबल नहीं है, आई तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव ये तो जिंदगी में नहीं होगा। ऐसे डिग्री में सोचोगे ना सवाल चुटकी बन जाएगा, ये भी जेई का सवाल पूछा हुआ है, मैंने बेसिक लेवल का क्वेश्चन सब भी एग्जाम में आता है, समझ आ रहा है। तो इतना समय लगा तो कैसे काम चलेगा, उतना थोड़ी पूरा को सॉल्व करने जाएगा 10 π - करने का, डिग्री में ऑब्जेक्ट MCQ में समय बचाना होता है ना, समझ आ गया।
एक दो टाइप का क्वेश्चन है जो मैं करवाना चाहता हूँ, जो अक्सर आता है, लो इस टाइप का हो सकता है कि पूछ दे। आ जाओ, एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन सब करवा देता हूँ, बाकी तो तुम्हारा काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो जो थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, तब लास्ट में प्रूफ करने वाला क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर अलग नीचे अलग प्लस कॉट इनवर्स अल्फा के बाद क्या होगा, बीटा, बीटा क्या बोल रही है, क्वेश्चन से लिए ना, बीटा प्लस 1 प्लस बीटा, ये बीटा, यहाँ गामा, यहाँ गामा 1 प्लस गामा स्क्वायर बट्टा ओके गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर जाएगा बीटा माइनस गामा। क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन है, बीटा माइनस गामा, करेक्ट, गॉट इट। आगे कॉट इनवर्स, खुद से बोला क्या होगा, यहाँ पे अल्फा होगा, पैटर्न को समझो, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बट्टा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। इसका वैल्यू निकालना है, अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर गामा माइनस, करेक्ट है, गॉट इट, गॉट इट। अब क्वेश्चन में कंडीशन का दे दिया, कंडीशन थोड़ा देख लेना, क्योंकि जेई में जो कंडीशन देता है, कंडीशन पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारा चीज़ खेल कंडीशन का, कंडीशन गलती कर दो तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मैं क्वेश्चन थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, लिखा हुआ यहाँ पे, इफ़ अल्फ़ा बड़ा बीटा से, बीटा बड़ा गामा से, एंड सब ऑल का ऑल पॉजिटिव है, ये कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। आज तब बोला है इसका मान निकालो, इसका मान, पूरा का मान, देखने में तो डर लग जाएगा लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देता हूँ, जब तक तुम लोग उतार सकते हो, ट्राई कर सकते हो। क्या करो सोचो तुम लोग, किसी एक को सॉल्व करो, अपने आप पैटर्न मिल जाएगा तुमको, पाई 0, किसी एक को सॉल्व करो ना, अपना पैटर्न तुमको मिल जाएगा। 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड डी 3 पाई, ओके। किसी एक को सॉल्व करो, पैटर्न मिल जाएगा तुमको। ठीक है, अरे देखो ना इस सवाल को, देखो यहाँ देखो, सॉल्व करोगे ना इसको, एक को सॉल्व करो, एक को, किसको सॉल्व, इसको करे सॉल्व, सॉल्व करो तो एलसीएम लेना पड़ेगा, लो तो अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, माइनस बीटा स्क्वायर, और ऊपर में हो गया 1 प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ देखो तो कुछ समझ में आ रहा है, नीचे हो गया अल्फा माइनस बीटा, कुछ समझ में आ रहा है, बीटा स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स आया अल्फा बीटा 1 प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, गौर किया, हाँ 10 में कर दो ना, फॉर्मूला बन जाएगा सीधा। उसी तरह इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला बताओ, खुद से बताओ, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, ये वाला जो सॉल्व करोगे ना, जैसे यहाँ पर 1 प्लस अल्फा बीटा बचा ना, तो यह तुमको बचेगा गामा स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 1 प्लस बीटा बचेगा, क्या बचेगा, अरे बताओ ना, ए लड़की बात नहीं करो, बीटा गामा बचेगा, 1 प्लस बीटा गामा, 1 प्लस बीटा गामा, और नीचे बचेगा तुमको गामा बीटा माइनस गामा, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व किया ना, वैसा इसको सॉल्व तो उतना ही बचेगा, 1 प्लस बीटा का बीटा माइनस गामा है तो 1 प्लस बीटा गामा बचेगा। यहाँ तुम बताओ, खुद से बताओ, कॉट इनवर्स, यहाँ तुमको दो नंबर से, यहाँ पर जो तुमको गामा अल्फा है तो 1 प्लस गामा अल्फा बचेगा, गामा अल्फा, बाकी तुमको गामा माइनस अल्फा, गौर किया, सबको 10 में तुम फॉर्मूला जानते हो,
सेम सवाल बना चुके हो, बस खाली इसका रूप, खाली बस रूप शकल रूप चेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं है, शकल चेंज कर दिया सवाल का। टेन इनवर्स कर दे, इसको पलट दें, पलट दें। बस याद करो कि कॉट इनवर्स 1x को तुम 1/x तभी लिख पाओगे जब तुम्हारा x जो है पॉजिटिव हो। ओके, क्या हो? पॉजिटिव। बोले तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है, लेकिन अगर कॉट इनवर्स x अगर नेगेटिव हो जाए तो बोले थे कि पाई उसमें ऐड करना पड़ता है जब x क्या हो? नेगेटिव हो। पॉजिटिव वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी लिखा है वहाँ, अगर यकीन नहीं हो रहा जाकर देखो, इसलिए मैंने बोला था कि वहाँ पे सावधानी, मैंने हर जगह तुम पलट देना, बट ट्रेन में, कॉट में, पलटने में खाली सावधानी बरतना। ओके, तो यहाँ पर बच्चा गलती क्या करेगा जानते हो? गलती ये कर सकता है, इसको पलटेगा, अब 1 प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, ये भी पलटेगा, टेन इनवर्स करो ना, जल्दी करो ना, ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा बटा 1 प्लस बीटा गामा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कॉट इनवर्स ये हो जाएगा तुम गामा माइनस 1 प्लस गामा अल्फा, है ना। अब इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे जानते हो? टेन इनवर्स अल्फा माइनस टेन इनवर्स बीटा, उल्टा फॉर्मूला जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स बीटा माइनस टेन इनवर्स गामा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स गामा। ओके, सॉरी 10 नहीं लिखा, ओके ठीक है, ये हो जाएगा, पूरा कट जाएगा और आंसर मार देगा। पहला क्या चीज़ गलती हो जाएगा, एक जगह गलती हुआ है, कहाँ जानती हो कहाँ गलती हुआ है? मैंने बोला ना कि फॉर्मूला पलटने का फॉर्मूला लगाने, यहाँ पे एक जगह फॉर्मूला गलत लगाए हैं। अल्फा माइनस बीटा, चूंकि अल्फा बीटा सब तो पॉजिटिव है, बट अल्फा बीटा से बड़ा है, बीटा गामा से बड़ा है, तो अल्फा चूंकि बीटा से बड़ा है तो अल्फा में से बीटा घटेगा तो पॉजिटिव ही मिलेगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ये सही है। चलो यहाँ पर देखो तो बीटा गामा से बड़ा है, बीटा गामा से बड़ा है, ये भी सही है। यहाँ गड़बड़ हुआ है, गामा छोटा है अल्फा से, गामा अल्फा से छोटा है, और वो गामा माइनस अल्फा करो तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव में तुमको पता है कि पाई ऐड करना पड़ता है, यही गलती है यहीं पे कंसेप्चुअल सवाल। देखो यही फॉर्मूला हमने गलती लगाया है जानबूझ करके, समझिए। तो इसमें पाई क्या करना पड़ेगा, उसके बाद तीनों को लिखोगे, पाई कट जाएगा, तब पाई आंसर आ जाएगा, आंसर पाई हो जाएगा। कुछ समझाया? डिट्टो सेम सवाल हम करवाए हम तुमको, ये वाला नहीं है क्यों, तो देखो डिट्टो सेम, बट वहाँ पर हम डायरेक्टली तुमको यही क्वेश्चन ई पार्ट दिए थे, बस वहाँ पे कंडीशन लगाए थे, इसलिए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। जो नहीं सवाल करवाए थे ना ये वाला सवाल, यहाँ पे हम तुमको सवाल दे दिए ना, बट यहाँ पे एक सिचुएशन था कि ये कंडीशन तभी लागू होगा जब यहाँ पर हमने तुमको बोल दिया ना कि यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर ए माइनस बी लिखा ना, अच्छा पलटने का तो चक्कर ही नहीं था, यहाँ पे पलटने का चक्कर नहीं था, दो सवाल पूछे थे, क्लियर हो गया? हाँ, तो ये सवाल था ना, बट वहाँ पर चूंकि कॉट में मैंने दिया है, पलटा है मैंने, क्या कह रहे बोलो ना, पलटा है ना यहाँ पे, तो अब इसको तुम लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, काम करोगे पहले। ए ओ को सॉल्व किया मैंने, ए ओ को सॉल्व किया, सबको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सबको सॉल्व नहीं किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर से तुम भाई काम करोगे, सबको लिख दोगे अब आराम से, बस खाली एक जगह फॉर्मूला को तमीज़ से लिखना पड़ा, या अब यहाँ पर से सवाल बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ? टेन इनवर्स अल्फ़ा माइनस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स बीटा टेन इनवर्स गामा। ओके, इसलिए अब प्लस पाई है टेन इनवर्स गामा टेन इनवर्स, अब सब कट जाएगा, अल्फ़ा पाई आंसर हो जाएगा। काट दो फटाफट 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 फटाफट, काटने में तो मज़ा आता है ना। ये टेन इनवर्स अल्फ़ा टेन इनवर्स अल्फ़ा टेन इनवर्स गामा टेन इनवर्स गामा, नहीं टेन इनवर्स बीटा टेन इनवर्स बीटा, काटा नहीं, क्लियर हो गया? हो गया, पाई आंसर आ गया यही है। तो थोड़ा सा भी अगर नज़र इधर उधर गया जेई के सवाल में तो मामला क्या हो जाता है। एक सवाल तुमको देता हूँ और जो बिल्कुल बेसिक है, तुमको लगेगा कि सर क्या खाली रंग रूप चेंज कर दिया सवाल का, देखा तेरे को। तुम लोग को पहले तुम लोग से कहेंगे सॉल्व करवाएंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है, तुम लोग करोगे। एक को सवाल, एक दो सवाल और बच गया बस, आज हमको क्वेश्चन ही जेई का करवाना था तुम लोग को। नहीं बोलो ना, ठीक है। ये सवाल जेई में पूछा, लो टेन वर्स 1 प्लस रूट 3 बाई 3 प्लस रूट 3, सेकेंड वर्स रूट अंडर 8 प्लस 4 रूट 3 बाई 6 प्लस 3 रूट 3, ऑप्शन है।
पाई बाय 4, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 6। चलो टेक योर टाइम। ये क्वेश्चन जेई में पूछा है, टेन इनवर्स 1 प्लस रूट 3 बाई 3 प्लस रूट 3 सेकंड इनवर्स रूट अंडर इतना, और तब बोला है कौन आंसर है बताओ। बहुत इजी सवाल है, ट्राई करो पहले तुम लोग। अच्छा, तुम लोग बड़ी गलती ये कर रही हो कि फॉर्मूला लगाने का सोच रहे हो, सेकंड वर्स को टेन वर्स बदलने की कोशिश कर रही हो, और टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई लगा रही हो, जुटो का। अरे स्टूपिड हो, एकदम बेसिक सवाल है, देख कर तुम अपने आप पे हंसी आएगा, इतना बेसिक है। दो 1 प्लस रूट 3 है ऊपर में, नीचे में रूट 3 कॉमन ले लो। कुछ समझ में आया? नीचे रूट 3 कॉमन आ गया, ये तो कट ही जाएगा यार। आगे देखो, हाँ बेटी बन गया तुम्हारा, परफेक्ट है, समझ गया बेटी, अब बन गया तुम्हारा। 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें तो यार 2 प्लस रूट 3, हाँ नीचे बताओ 3 कॉमन ले लें तो 2 प्लस रूट 3 पूरा का सेम सेम कट गया, बच गया 10 इनवर्स 1 बाई रूट 3। ये 30 डिग्री होता है, अरे 30 डिग्री होता है ये। अब 4 का स्क्वायर रूट बताओ, 2 रूट 3, ये था तुमको रूट 3 बाई 30 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री, आंसर हो गया खत्म। पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 2 पाई बाय 6, यानी कि तुम्हारा हो गया आंसर पाई बाय 3। देखिए खुदा पहाड़ निकली चुईया, देखे हाँ। कहे ना कि सवाल देखने में तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन है खाली रूप रंग रूप चेंज कर दिया है, ऐसा ही कर देता है चेंज, बट कुछ है नहीं सवाल में, ठीक है। अरे क्लियर है? एक सवाल जो मुझे करवाना है, एक सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो आता है उसको देख लेते हैं। चलो ए फुरचुकिया फुरचुकिया, क्या मजाक करवा रही हो, तो बनाए वो किया है, तुम तो कुछ सोचो नहीं कर पाए कुछ भी। हाँ यस, गुड 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 गुड, कमाल कर दी जनाब। ये दिख रहा है क्या? ये सवाल दिख रहा है क्या? इस सवाल दिख रहा है? इस टाइप का भी कभी कभी लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी होता है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स जेड बाई इक्वल टू पाई, तब प्रूफ करने के लिए समथिंग दे देगा। 10 इनवर्स में भी दे सकता है, साइन इनवर्स में भी दे सकता है। तो कुछ नहीं करना, सवाल को धो के दरड़ दो। क्या करोगे, या तो यहाँ पर से कॉस इनवर्स को एक को उठा को ले जाओ, या किसी एक को उठा को ले जाओ, किसी एक को। मैं कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई में फॉर्मूला लगा दूंगा, कॉस वाला फॉर्मूला याद है ना, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। प्रूफ में देखो कहीं पर कॉस नहीं है, कॉस हटना चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, कॉस इनवर्स जेड कर दिया। ये मत करना सर कि ये भी पाई पाई पाई, ये 3 पाई होता ना, तो मैं पाई 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 कर लिए थे वहाँ पे, ये पाई 3 का जोड़ के दिया होता, गलती मत करना। ओके, तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला तो कॉस इनवर्स में हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है ना। और बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। कछो दिक्कत जल्दी बोलो, तो दिक्कत इस कॉस को हटा को दे ले जा, हाँ कॉस 1 माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस हो जाएगा कॉस इनवर्स जेड, हो गया। चलो, तो सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव ना होता है, गलती क्या कर रही हो। ये कॉस पाई माइनस टिया माइनस कॉस टिया कॉस थीटा, ठीक है। कॉस पाई माइनस टिया माइनस कॉस टिया, तो कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, माइनस जेड कर दे, माइनस जेड कर दे। चलो माइनस जेड इधर आएगा तो रे सेकंड क्वाड्रेंट में बेटी, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो माइनस जेड को उठा कर हमने लिया और रूट वाले को उठा करके, कहीं अपन को आंसर में रूट नहीं चाहिए, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर स्क्वायर खेलो खेल लो, स्क्वायर स्क्वायर खेलो खेलो खेलो, स्क्वायर कर दें तो ये रूट तो हट ही जाएगी क्या, और हट ही जाएगी ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x वाई जेड 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, उठा के लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्रूव हो गया लग रहा है।
ओके, इस टाइप का सवाल सब रहता है, तो इसको आपको थ्योरी में उतारना है, ठीक है। अरे क्लियर है? तो आज तो मैंने क्वेश्चन का अंबार लगाया है, अब आप लोग बनाइएगा, आप लोग का जिम्मेदारी है। मैंने थ्योरी अभी आपको जो उतारना है यहाँ से उतारना है, ये उतार लीजिएगा, 1 2 3, बाकी सब क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक। ओके गाइस, दैट्स ऑल।